हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका अपनी शो क्रिएटिव किटी में स्वागत है। फ्रेंड्स, अक्सर हम हमारे बारे में दूसरों की नेगेटिव कमेंट को सुनकर खुद को दूसरों के मुकाबले कम तराकने लगते हैं, यानी कि हम अपने ही नज़र में खुद की वैल्यू को कम समझते हैं और फिर ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हमारा दिमाग नेगेटिव थिंकिंग की ओर जाने लगता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जिस इंसान को ईश्वर ने बनाया है उसकी वैल्यू भला कैसे कम हो सकती है? इसी सोच पर एक छोटी सी अच्छी कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत सी दिन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसा ही एक दिन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहां से चला गया और उसको बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को भी वो पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोचकर वो वहां से चला गया। उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये काफी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे दूंगा। वो आदमी अब समझ गया था कि ये बहुत ही अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों न मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोच वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर को देखा तो देखता रह गया। चौंकाने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम ये कहाँ से लाए हो? ये तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने आप को कैसे आंकते हैं। क्या हम वो है जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं? आपकी लाइफ अमूल्य है, आपकी जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों की नेगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत समझिए। इसी सुंदर नोट के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वैल्यू योरसेल्फ एंड फ्रेंड्स, कीप इन माइंड, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।